हाँ तो बच्चों, पिछले टर्न पर अपन कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे, वहीं से वापस स्टार्ट करता हूँ। आप न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें। पहला जो न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न नंबर 1, पढ़िए दे क्या कह रहा है। सब अपनी बुक निकाल लें और जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ें। पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ, एक सेकंड, पहला क्वेश्चन है द लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ कॉपर आर 1 mm एंड 2 mm। मतलब लेंथ आपको कितनी दी हुई है 1 mm और रेडियस आपको कितनी दी हुई है 2 mm। द लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ कॉपर आर 1 mm एंड 2 mm। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट इज अप्लाइड। पोटेंशियल V की वैल्यू दी हुई है आपको 120 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द रोड। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन द रोड। हमें रोड में करंट क्या होगा वो जानना है। और आपको रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर रो दे रखा है 1.7 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, बस फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। आपको एल दे दिया, आर दे दिया, रो दे दिया तो, और बी और आई दिया है। आर के दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई होता है और आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अगर मैं ये दोनों पोर्शन बराबर करूं और यहाँ से आई का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, आई का फॉर्मूला, तो बज गुणा करके क्रॉस प्रोडक्ट करके आप देखोगे वी इंटू ए अपॉन रो एल नजर आता है। वी तो है, सिलेंड्रिकल का ए नहीं है, तो ए को बच्चों क्रॉस सेक्शनल जो होता है पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे सर सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर कैसे होगा, ये जो सर्कल का होता है। तो बच्चों सिलेंडर को आप ऊपर से देखोगे तो आपको सर्कल तो नजर आएगा। एक सिलेंड्रिकल वायर लो और आप उसको फ्रंट से देखो, ऐसे ऊपर से देखो तो आपको सर्कल तो नजर आएगा। तो जो सिलेंड्रिकल होता है उसमें जो सर्कल का जो एरिया होगा वही उसका क्रॉस सेक्शनल कहलाता है। मतलब एक ही जगह आप पाई आर स्क्वायर पुट करोगे और ये रो इंटू एल हो जाएगा अपना। देन आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट पाई 3.14। रेडियस बच्चों 2 mm है, क्या इसको 2 इंटू 10⁻³ मीटर लिख दें और 1 mm को 10⁻³ मीटर लिख दें। तो बच्चों आर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 और 10⁻⁻6 अपॉन रो रजिस्टिविटी दैट इज 1.7 10⁻⁻8 और एल बच्चों 10⁻⁻3। पूरा सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन आप खुद करोगे, एम्पियर में आ जाएगा। क्लियर है कहानी, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस इस सूत्र की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आप खुद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको एक बड़ा सा डायग्राम बना के दिया है इसने, देखना। एक रेजिस्टेंस यहां है, दूसरा रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां है, फिर एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा। दिस इज ए, दिस इज वी, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम और 3 ओम। समझिएगा ध्यान से, बस देखने में ही लंबा है, बाकी कंसेप्ट इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, पर देखना थोड़ा भाई ध्यान से। देखो आपको रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। बच्चों जिनके बीच रेजिस्टेंस निकालना होता है उनको सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है, याद रखना। तो इन टर्मिनल को हम सबसे लास्ट में यूज करने वाले हैं। चाहो तो 2 बाहर निकाल दो, एक यहां से और एक यहां से, इनके बीच हम बात करने वाले हैं। पीछे से सवाल सॉल्व करो, आप देखो देख पाओगे। यहां तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। अगर ये 6 यहां कनेक्ट ना होता तब तो 3 और 3 सीरीज में हो सकता था, नहीं है। पर बच्चों यहां देखना, ये वाला 3 और ये वाला 3। अच्छा पहचान बताऊं, आप यहां से कुछ करंट फ्लो कर लो, दिमाग में आई गया, आई और आई, देखो दोनों में सेम करंट जाएगा मेरे हिसाब से। तो जो करंट यहां से निकल गया होगा वही तो इसमें जाएगा। मतलब ये 3 और 3 आर इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन।
और 3 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 6 ओम। मेरी बात समझ रहे आप? मतलब मैं इन दोनों को हटाकर एक 6 ओम का रेजिस्टेंस ज्वाइन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मतलब जो इससे अगला डायग्राम बनने वाला है वो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। अब बहुत सारे डायग्राम बन जाएंगे इसमें, पर मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं। 3 ओम, ये अपना 3 ओम, ये अपना 6 ओम, ये अपना 6 ओम, ये अपना 3 ओम, ये अपना 6 ओम, और ऊपर अपना 3 ओम। अब सोचिए बच्चों, दिस इज ए एंड दिस इज वी। अब ये 3 इनको हटाकर एक 6 का जोड़ना है, तो उसका एक टर्मिनल ऊपर होगा और एक का होगा नीचे, 6 ओम 6 ओम। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल में, पहले सॉल्व किया 3 कितना आया 6। अब 6 के साथ पैरेलल में है, तो 6 का पैरेलल कितना आएगा 3। मतलब इन दोनों को हटाकर आप एक ही जोड़ दो, कितने ओम का, 3 ओम का। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई, आप तो पहले ये बताइए। बनने को इसमें 10 डायग्राम बन जाएंगे, 10 थोड़ी बनाएंगे भाई। देखो 3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ देम इज 6 ओम, बट नाउ 6 and 6 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो नेट रेजिस्टेंस विल बी 3 ओम। एक इस ट्राइंगल का 3 ओम निकल करके आया, देखना। फिर तो सर ऐसा ही ट्राइंगल यहां बन रहा है, इस ट्राइंगल को हटा दूं, इस ट्राइंगल को, इसका भी 3 ओम आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 और 3 सीरीज में 6 और 6 पैरेलल में कितना आएगा 3। मतलब इस ट्राइंगल को भी हटा दें, आप नया बनाओगे, मैं नहीं बना रहा हूं, तो सर कितना आंसर आएगा 3 ओम। एक नया डायग्राम और बना लेना आप, ये वाला नया, वीडियो बैक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक ट्राइंगल और दिख रहा है सर ऐसा ही, 3 और 3 6 और 6 पैरेलल में कितना आएगा 3। मतलब इसको भी हटा दें सर, तो कितना आ जाएगा 3। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो सर 3 और 3 सीरीज में, बिल्कुल सीरीज में है साहब। देखो दिस इज ए एंड दिस इज बी, 3 ओम तो इनके बीच में ही है, 3 और 3 श्रेणी में है ना, तो एक 6 ओम और लगा दो इनके बीच में। और 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड कैसे कर लेना, 6 18/9, 2 ओम आंसर आएगा। 6 × 3 अपॉन 6 + 3 दैट इज 2 ओम। आप नए नए डायग्राम बनाकर, जैसे मैंने आपको समझाया है उस तरीके से 3-4 डायग्राम बन जाएंगे। मतलब बात ये है, कहानी सब समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन काफी लंबा है, गोला कर लेना, जब क्लास चालू होगी तो क्लास में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 5 मैं कल आपको करा चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए मेरे साथ। ए नेग्लिजिबल करंट इज पासिंग थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। जो लेंथ है वायर की वो 15 मीटर है, नेग्लिजिबल करंट है इसमें। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, मतलब कैपिटल ए कितना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। A negligible current is passing through a wire of length 15 meter and area of cross sectional 6 × 10⁻⁻7 meter square. Resistance of wire is measured 5 ohm. Resistance है 5 ohm. What will be the resistivity of the wire? इस वायर की resistivity मतलब रो आपको निकालना है। बहुत सरल क्वेश्चन, कुछ नहीं है। R का फॉर्मूला होता है ρl/A। क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो रो का जो फॉर्मूला निकल के आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, वो आएगा RA/L। रेजिस्टेंस कितना है 5, क्रॉस सेक्शनल 6 × 10⁻⁻7 एंड लेंथ 15। 5 3 जा 3 2 जा, यानी कि जो रेजिस्टिविटी आएगी 2 × 10⁻⁻7 और यूनिट आप जानते हो ओम × मीटर। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 6। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की बच्चों।
द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ कॉपर वायर इज 1 mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर। आप मीटर में इसको 10⁻⁻6 लिख सकते हो बच्चों। mm का मतलब होता है -3, स्क्वायर का मतलब 2 बार -3 मतलब -6। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ठीक है। ये करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोइंग ऑन द वायर, आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब स्मॉल n कितना है 8.5 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। देन फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जरूरत है। ध्यान से देखना बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में भाई, बट ये नहीं होता तब से मल्टीप्लाई में है और डिवाइड लगा हुआ है मतलब ये कहाँ है नीचे। सेंटीमीटर को हटाएंगे मीटर में तो 10⁻⁻3 -2 सॉरी और -2 3 बार तो -6 हो गया नीचे, और ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 8.5 10⁻22 बैठे हुए हैं, 6 और गए तो 28 पर मीटर क्यूब। ये समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही है कि स्मॉल n आपको 8.5 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसको मीटर क्यूब में कैसे बदलें? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 10⁻2 से, पर क्यू की वजह से 10⁻6 से मल्टीप्लाई नीचे होगा, ऊपर जाकर +6 होगा। 22 और 6 28, और हमें चाहिए वीडी। कैसे? आई का एक फॉर्मूला आया था NEAVD, प्रूफ किया था मैंने। तो यहां से VD कितना आएगा I/NEA, सारी वैल्यू पुट करो। I कितना है 0.5 मतलब 5.5 रहने दो चलो यार। N कितना है 8.5 10⁻28, E 1.6 10⁻19 और क्रॉस सेक्शनल 10⁻6। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट कर करके BD जो भी आएगा इन मीटर पर सेकेंड। सॉल्व आप खुद करने वाले हो, नोट करो जल्दी चलो। तो ये हो गए हमारे 7। नाउ नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बच्चों, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एट विच टेम्परेचर, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट कर देना। एट विच टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर विल बी डबल्ड ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 4 × 10⁻³ ये कहना चाह रहा है कि किस टेम्परेचर पर, वो क्या टेम्परेचर होगा जिस पर रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है उसका डबल हो जाए। ढंग से क्वेश्चन पढ़ना। मेरा कहने का मतलब क्या रहा कि पहला टेम्परेचर T1 मान लेता हूं मैं 0 डिग्री सेल्सियस, और उस पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस मान लेते हैं सपोज R। बोल रहा है कि वो कौन सा ताप है, फ्रॉम विच टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी डबल टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है यानी कि R, इसका डबल यानी कि 2R हो जाए, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 4 × 10⁻³ सही है, 4 × 10⁻³ सवाल समझ में आ गया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री मान लिया, इनिशियल रेजिस्टेंस R मान लिया। अगला टेम्परेचर मुझे फाइंड आउट करना है, पर उस पर रेजिस्टेंस इस 0 डिग्री सेल्सियस के रेजिस्टेंस का डबल हो गया है। फॉर्मूला आपको पता है ऐसी कंडीशन में, R2 = R1 ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा T। सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपको दिख जाएगा। R2 कितना है 2R, R1 कितना है R 1 + अल्फा 4 × 10⁻³ और चेंज इन टेम्परेचर, इसको सपोज T मान लो तो T - 0 का मतलब T ही आया। R ने R को मारा, 2 = 1 + 4 × 10⁻³ × T। 1 को इधर लाऊंगा
तो 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ इंटू टी निकालना है। तो बच्चों ये डिवाइड में पहुंच जाएगा 1/4 इंटू 10⁻³ -3 ऊपर गए तो इसको सॉल्व करूंगा तो 250 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, काफी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगली बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए बैटरी ऑफ कार 12 वोल्ट, कैपिटल ई दिया हुआ है, ईएमएफ है 12 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी 4.4 ओम 0.4 ओम है। देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ये बैटरी कितना मैक्सिमम करंट दे सकती है, आई मैक्स मुझे फाइंड आउट करना है। थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों। जब मैंने आपको कहा था ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसी बात हो जाए तो करंट का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आपको याद भी होगा। करंट चाहिए मैक्सिमम, सोचना ध्यान से, करंट क्या चाहिए मैक्सिमम। ई फिक्स है, स्मॉल आर फिक्स है, बच कौन गया वेरिएबल कैपिटल आर। करंट हाई हो तो रेजिस्टेंस लो होना होगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिनिमम कम से कम 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा। जमा के देख लो, करंट आ जाएगा ई 12, कैपिटल आर 0। कैपिटल आर 0 क्यों आया ये समझ में आना बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम करंट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगा और मिनिमम 0 हो सकता है मतलब। और स्मॉल आर कितना है 0.4, पॉइंट जाएगा 120/4, डिवाइड करेंगे, दिस इज 30 एम्पियर इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? नोट करो चलो जल्दी से, दोनों क्वेश्चन ही अच्छे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही अच्छे क्वेश्चनों में से। नाउ नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 4.2 ओम। आपको कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4.2 ओम। इट इज इमर्ज्ड इन ए वाटर, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग, करंट जो दे रखा है वो है 2 एम्पियर, पासिंग फॉर 10 मिनट, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट और टाइम की तो स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, 600 सेकंड हो जाएगा, सब जानते हैं ये चीजें। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल, जूल हीट निकालनी है H, और बच्चों किस में है, इन जूल है कैलोरी है। कैलोरी में चाहिए भाई, हीट किस में चाहिए कैलोरी में। तो देखो हीट मतलब ऊष्मा, वर्क है, एक फॉर्मूला आया था ना I²RT, आई है आर है टी है, लगा दो, ये तो आएगा जूल में। और कैलोरी में आपको चाहिए बच्चों तो डिवाइड करना होता है 4.2 से, 4.2 से। तो हीट इज इक्वल टू I² 4, रेजिस्टेंस 4.2 टाइम 600 और नीचे 4.2 है ये कैलोरी, सॉरी 4.2 कैंसिल हो जाएगा, इतने कैलोरी, और किलो कैलोरी में लिखना हो तो 2.4 किलो कैलोरी। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज L, बेकार कोई खास नहीं है, छोड़ देना। और क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है बच्चों। इसी के साथ में सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, एग्जाम्पल आप कर लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। अगले लेक्चर से हम हमारा एक नया चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा मैंने करवा दिया है बहुत ढंग से, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो एक बार आप इस चैप्टर को पूरा ढंग से पढ़ दें, ठीक है, फिर हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो
उम्मीद है आप सबको बढ़िया समझ में आ गया होगा, है ना। इसी के साथ बच्चों एक तो घर पर पढ़ाई का टाइम बढ़ाएं अपने का, और कोई भी डाउट आया करे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लिया करो, व्हाट्सएप नंबर कर दिया करो, है ना। ठीक है।